Hello guys, good evening. Welcome back you all on YouTube Banking. This is Bash and I welcome you all guys on this platform. Hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बाकी सभी सब्जेक्ट की अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से हम लोगों ने अपनी मैथमेटिक्स की रिवीजन को स्टार्ट किया है, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। आज हम लोग मैथमेटिक्स लेक्चर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कि कल हम लोग की पहली क्लास थी, उसमें हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे, जिसकी क्लास का लेवल बहुत हल्का था, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आज हम लोग कुछ उम्मीद करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मॉडरेट टू एडवांस लेवल में जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और चूँकि अभी मैं क्लास को बेसिक्स से लेकर चल रहा हूँ, तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हम लोग स्पेशली पीपीएल के पीपीएल 2 आज का हमारा लेक्चर है। ऑब्वियसली बात है, पीपीएल का सेकंड लेक्चर है ये, और इसमें हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीपीएल में देखिए एक टाइप होता है, इसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, डेली हम लोग जो है टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, जल्द से जल्द हमारे सारा सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा और हमको एक अलग से एक रिलैक्स भी फील होता रहेगा कि हमने ये टॉपिक्स, ये चैप्टर, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए तरह से क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज तो हमारे अर्थमेटिक बटी हुई है ही पहले से ही ऑलरेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर को टॉपिक वाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा सिलेबस बर्डन बहुत कम हो जाएगा और हम थोड़े टाइम के बाद रिलैक्स फील करने लगेंगे। जब अच्छे खासे हमारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे, तो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने इतना सिलेबस अपना कवर कर लिया है। चलिए क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से मैं कमेंट करूंगा। अगर बेटर होगा आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन कर ले लो और 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर आपको आता है तो। अदरवाइज फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, और हमें कमेंट करूंगा, क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जैसे कि अगर स्लाइड चेंज होगी तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट्स 60% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट को 60% वोट मिलते हैं टोटल वोट्स का, ठीक है, टोटल का 60% वोट मिलते हैं किसी कैंडिडेट को। एंड ही इज विन बाय 5000 वोट। तो क्या होता है, वो 5000 वोट से जीत जाता है। कह रहा है देन फाइंड, तो आपको पता क्या करना है, उसमें देखिए 3 चीजें पूछी है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है, वोट सिक्योर्ड बाय विनर कैंडिडेट्स एंड वोट सिक्योर्ड बाय लूजर कैंडिडेट। देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे, देखिए हमें ये पता है किसी भी चीज को 100% मानते हैं, तो ये इसमें क्या कह रहा है, दो पार्टियां थी, एक तो थी हमारी विनर, एक विनर पार्टी थी, दूसरी थी लूजर, ठीक है, दूसरी लूजर पार्टी थी। विनर को कह रहा है कि 60% वोट मिले, ठीक है, तो टोटल वोट को हम 100% को यानी कि 100x मान लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, तो टोटल को हम 100% को 100x मानते हुए सॉल्व करते हैं। तो 100x का यानी कि 100% का 60% मिला है किसे, विनर को 60% मिला है, मतलब 60x मिला है इसको। लूजर को कितना मिला है, बचा हुआ इसको मिल गया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 40%, यानी कि 40x इसको मिल गया होगा। अब क्या कह रहा है कि विनर जो है जीता है, कितने से जीता है, 5000 वोट से जीता है। तो भाई जीता कितने से हुआ है, अगर हम x के टर्म में निकालें तो हम कहेंगे ये 20x वोट से जीता है। कितने वोट से जीता है, 20x वोट से जीता है, और 20x की वैल्यू ही क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि 5000 है, ठीक है। हम कह सकते हैं 20x की वैल्यू ही क्वेश्चन में 5000 दी हुई है। तो 20 को सॉल्व कर लो, 22 40 और 20 0 इधर आ जाएगा हमारा, 20 40 25 से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 25 से 100 और 0 ऊपर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितने की निकल आई, x की वैल्यू 250 की निकल आई, x की वैल्यू 250 की निकल आई। अब आपको उसने जो भी पूछा है आप उसकी बेस पर वैल्यू निकाल लेंगे। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 100x थे ना, 100% को 100x हम लोगों ने लिखा था ऊपर ये, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम निकाल लेंगे। चलिए मैं कर, देखिए 100x वोट थे टोटल, तो x की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है कितनी है, x की वैल्यू 250 है, तो हम लिख देंगे नीचे 100 × 250, 100 × 250 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल आएगा हमारा 25000। हम कहेंगे 25000 वोट हमारे थे, ये तो आंसर बन हो गया। सेकंड पर क्या पूछा उसने, सेकंड ने पूछ रहा है वोट सिक्योर्ड बाय विनर कैंडिडेट्स, तो विनर को कितने मिले थे, विनर को यही तो मिले थे 60x, तो
60x निकाल लेंगे हम। तो 60x निकालने के लिए 60 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो उसमें, तो x की वैल्यू कितने की निकली, 250 की। मल्टीप्लाई करो 25 6 150 और 00 होकर हमारा पीछे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15,000 यानी कि 15,000 वोट किसको मिले, ये मिले विनर को। थर्ड नंबर पे क्या पूछा है उसने, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि वोट सिक्योर्ड बाय लूजर कैंडिडेट। तो चाहो तो यहीं से माइनस करके निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहो तो 40x की वैल्यू निकाल लो। लूजर को कितने मिले थे, लूजर को यही तो मिले थे 40x, ठीक है। तो 40x की वैल्यू चाहो तो निकाल लो, ये निकाल लो। तो 40x x की वैल्यू 250 हम रखेंगे, तो हम कह सकते हैं लूजर को मिले हैं 10,000 वोट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अगर गाइस आप लोगों को चीजें वाकई में पसंद आ रही हैं, आपको क्लासेस पसंद आ रही है, तो गाइस एक लाइक और थम्स अप तो बनता ही है यार, कि आप लोगों के लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपकी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म मैंने स्पेशली आप लोगों की हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आप लोगों की जो रीजनिंग है उसकी भी तैयारी में यहीं पर करवा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो रिस्पॉन्स से मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और जो भी आपके डाउट्स हों, डाउट को पूछने के लिए, अगर हाँ देखिए मैं बताना भूल रहा, आप में से जो भी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इस नंबर पर मुझे जो है हाई लिखकर सेंड करेंगे, तो मैं आपको जो है अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है बैंकिंग का, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। आपको हाई लिखकर अपना नेम लिखकर क्या लिखना है, ठीक है, अपना नेम लिखकर भेजना है, और आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, SBI है आपका, ठीक है, या IBPS है, या और भी कोई बैंकिंग एग्जाम, ठीक है, या और SSC एग्जाम, कैट एग्जाम, जिस एग्जाम को भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना एग्जाम नेम और जो है अपना नेम लिखकर अपना टारगेट एग्जाम, कौन सा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये 3 नंबर चीजें मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जैसे ही मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, क्योंकि हमारा ग्रुप चल रहा है बैंकिंग का। तो आप ग्रुप में ऐड रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप 24/7 में आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊंगा। वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मैं 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करवाता रहूँगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ रह पाऊंगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। और एक काम करते हो, चलो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन को कॉपी पर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहा करो। जिससे क्या होगा कि आपके पास फ्यूचर रेफरेंस में, यानी कि रिवीजन करते समय, जब एग्जाम के टाइम आप फाइनल रिवीजन करोगे तो उसमें आपको जब आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपके पास क्वेश्चन भी लिखे हुए होंगे सॉल्यूशन के साथ साथ, तो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बिलीव मी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो बच्चे सिर्फ सॉल्यूशन ही कॉपी में नोट करते रहते हैं, एग्जाम के टाइम पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वही बच्चे बोलते हैं मेरा रिवीजन छूट गया, मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। तो आप चाहते हो अगर रिवीजन आपका रिवीजन आसान रहे, आपका रिवीजन इजीली हो जाए, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए इसमें उसने क्या बोला, कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द टोटल वोट्स 20% ऑफ द टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। क्या हुआ कि 20% वोटर्स ने वोट दिया ही नहीं। कह रहा है while 12.5% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स, जितने वोट पोल्ड हुए थे उनका 12.5% आर डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड। कह रहा है कि 12.5% यानी कि 12.5% जो था वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि इफ द लूजर कैंडिडेट गॉट 30%, यहाँ पे गॉट भी होगा, gets 30% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड लूजेस बाय 56,000। कह रहा है कि अगर लूजर को 30% मिले हैं और उसके बावजूद भी वो 56,000 वोट से हार जाता है, लूज कर देता है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट। उसने पूछा है कि
वोटर लिस्ट पर टोटल नंबर, टोटल वोटर कितने हैं, ठीक है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, हमारी लिस्ट पर कितने वोटर्स हैं, तो ये पूछा है। तो देखिए इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पीछे किया था अभी। टोटल वोटर हम 100% मानते हैं ना, तो 100% को यहाँ पर 100x लिख लेंगे, ये हमारे हो जाएंगे टोटल वोट्स। ये क्या है, ये हम टोटल वोट्स मान लेंगे, ठीक है, ये हमारा टोटल वोट्स है। अब इसको देखते चलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल करते चलेंगे। कह रहा है कि इन इलेक्शन 20% ऑफ द टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 20% ने वोट कास्ट नहीं किया, मतलब 20x ने, 20% बोले तो 20x, 28% ने डिड नॉट कास्ट, तो हम लिख देंगे डिड नॉट कास्ट, ठीक है। अब बचा कितना, बच रहा था हमारे पास 80%, 80% यानी कि 80x वोटर अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। ये मतलब इन लोगों ने वोट किया, इन लोगों ने पोलिंग की थी, इन्होंने वोट पोल किया है। आगे पढ़ो, कह रहा है कि डिड नॉट कास्ट देयर वोट व्हाइल 12.5% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड, जितनी भी वोट पोल्ड किए गए थे, मतलब जितनी वोट पड़े थे उनका 12.5% जो था इनवैलिड हो गया। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करो, मैंने क्या लिखाई थी पहले सेशन में, अपने पहले सेशन में मैंने बताई थी 12.5% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 80x का 1/8 जो है ये इनवैलिड हो गया, ये जो था इनवैलिड था। अगर 1/8 इनवैलिड हुआ तो 1/8 निकालो कितना निकलेगा, 80x का 1/8 निकलेगा 10x, तो हम कह सकते हैं वो ये कह रहा है कि 10x वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो 10x अगर इनवैलिड हो गया तो बचे कितने, वैलिड वोट कितने हुए थे, वैलिड वोट हो जाएंगे हमारे 70x, वैलिड वोट हमारे 70x हो जाएंगे, ये 70x है, ठीक है, वैलिड वोट 70x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वैलिड। आगे पढ़ो, कह रहा है कि इफ द लूजर कैंडिडेट्स गेट्स 30% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, कह रहा है कि टोटल जितने भी वैलिड वोट हैं उनका 30%, ठीक है, 30% किसको मिला है, 30% मिला है लूजर को। तो 30% क्या होता है, 30% की फ्रैक्शन मैंने लिखाई थी, चलो इसकी फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल की क्लास में बताया था, फर्स्ट वाली में 3/10 होती है। तो हम कह सकते हैं कि लूजर को कितना मिला, लूजर को 3/10 मिला है 70x का, तो 70x का 3/10 निकालो कितना आ जाएगा 21x, 3/10x निकालो या 30% निकाल लो, क्योंकि इसको लूजर को 30% मिला, ये किसको मिला, ये लूजर को मिला है, ठीक है। अब बचा कितना, 70x का 21x मिल गया लूजर को, तो विनर को कितना मिला होगा, बचा हुआ यानी कि 49x ये मिला होगा विनर को हमारे, ठीक है, ये हमारे विनर को मिल गया होगा। अब आगे पढ़ लो, आगे क्या कह रहा है कि 30% ऑफ द टोटल लूजर कैंडिडेट गेट्स 30% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड लूजेस बाय 56,000 वोट, ठीक है। कह रहा है ये कितने से हारा है, ये 56,000 वोट से हारा है, लेकिन अगर हम ग्राफ में देखें तो ये कितने वोटों से हार रहा है, देखो जरा इसका डिफरेंस निकालो, तो 28x, यानी कि हम कह रहे हैं यानी कि ग्राफ के अकॉर्डिंग तो ये 28x वोट से हार रहा है, लेकिन इस 28x की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे दी हुई है 56,000 की। तो इसको सॉल्व करो तो कितना निकलेगा, 28 2 जा 56, यानी कि हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो 2000 निकल आई, x की वैल्यू 2000 निकल आई। अब देख लो उसने पूछा क्या है, ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में मेन काम होता है x की वैल्यू को फाइंड करना, x की वैल्यू को फाइंड करते ही हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाता है। अब देखो उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, उसने ये पूछा कि वोटर लिस्ट पर टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर ऊपर हमने लिखे थे 100x थे, टोटल वोटर्स थे 100x, ठीक है, और 100x में जो है x की वैल्यू रख दो, आपको टोटल वोटर मिल जाएंगे। तो इसमें 100x की वैल्यू है 2000 into 100, आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा 2 लाख का। तो हम कह सकते हैं आपका आंसर जो है 2 लाख है, मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है। तो जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये चलो अच्छा मैं बता दूं, चलो अच्छा मैं ही बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये जो है लेवल 2 है, इसमें लेवल 2 है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में लेवल 2 है ये। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जल्दी से मैं कमेंट करूंगा, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि इन एन इलेक्शन
द कैंडिडेट who got 56% of the votes cast won by 144 votes। कह रहा है कि जितने वोट्स कास्ट हुए थे, उसका 56% जिस कैंडिडेट को मिला था, यानी कि जितने भी वोट डाले गए हैं किसी इलेक्शन में, उसका 56% जिस कैंडिडेट को मिला था, वो जो है वो कैंडिडेट जीत गया है 144 वोटों से। यानी कि जिस कैंडिडेट को 56% वोट मिले हैं, वो कैंडिडेट 144 वोट से जीत चुका है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट इफ 80% पीपल कास्ट देयर वोट। कह रहा है कि अगर 80% लोगों ने ही वोट डाला है, सिर्फ कह रहा है कि अगर सिर्फ 80% लोगों ने ही वोट डाला है, तो आपको जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं लिस्ट पर कितने थे। एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। कह रहा है कि कोई भी वोट्स इनवैलिड नहीं था। देयर वर नो इनवैलिड वोट्स मतलब सारे ही वोट वैलिड हो गए, नहीं मतलब जितने वोट पड़े सारे के सारे वोट इनवैलिड हो गए। तो टोटल को तो हमें पता है, टोटल वोट को तो हम 100x मान लेते हैं, कुछ सोचना है ही नहीं इसमें। यानी कि इस वाली इलेक्शन बेस्ड कंडीशन में हम टोटल को हमेशा 100x मानेंगे, टोटल वोटर्स। अब टोटल वोटर्स में देखो वोट पड़े कितने हैं। कह रहा है कि इफ 80% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट, तो वोट कितने कास्ट किया है 80x। 80% मतलब 80x नहीं, तो 80x जो है वोट पड़े हैं, वोट कास्ट, ठीक है, BC मैंने लिख दिया, यानी कि वोट कास्ट 80x वोट पड़े। अब इसमें कह रहा है कि इसका 56% जिसको मिला है, तो 80x का 56% जिसको मिला है वो बन गया कौन, विनर हमारा, ये बन गया हमारा विनर। और लूजर को कितना मिला होगा, तो बचा हुआ उसको मिल गया, यानी कि 80x का बचा हुआ कितना बचा 44%, यानी कि 80x का 44% मिल गया होगा लूजर को। ये कौन है हमारा लूजर है, लूजर को इतना मिला। अब देखो यहाँ पर कहानी आती है, अब 56% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो होती नहीं है, ना ही 44% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। 80x का 56/100 ये इसको मिला है विनर को, और लूजर को मिला है 80x का 44/100 ये इसको मिला है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये जीत कितने से रहा है, तो कह रहा है कि ये जीता है 144 वोटों से। ये जीता है कितने से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 144 वोट का है। लेकिन अगर हम x के टर्म में निकालें तो कितना निकलेगा, तो x के टर्म में निकालने के लिए आपको इसमें से विनर के वोट जितने मिले हैं उसमें से लूजर के वोट को घटा दो, तो आपको पता लग जाएगा कितने से जीता है ये। तो हमें ओवरऑल करना क्या है, हमें ओवरऑल करना ये है कि 80x into 56/100 में से माइनस करना है हमें 80x into 44/100। हमें इसमें से ये माइनस करना है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितने से जीता है, तो हमें पता लग जाएगा ये कितने से जीता है। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 144 वोट से जीता है, इन दोनों का डिफरेंस 144 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 144 से तो जीता था वो। अब इसको सॉल्व किस तरह से करोगे, तो सॉल्व करने के कैसे कितने तरीके हैं, जो आपको इजी लगता हो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि 80x/100 दोनों साइड पर है, इधर भी 80x/100 है, उधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 80x/100 को कॉमन ले लेंगे। अब बचा कितना, यहाँ पर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर बचेगा इधर 56 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 44, तो 50 बीच में माइनस का सिंबल है, तो हम कह सकते हैं कि बीच में माइनस का सिंबल आ रहा है, तो ब्रैकेट में कितने का बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का, इसको एक मिनट हटाओ, यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई का 12 आ जाएगा, 56 माइनस 44 करोगे तो आ जाएगा 6 और 6 12, हाँ इतना आपका आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144। ये आ गई, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना है तो 12 से 144 को उड़ा दो, तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 12 इधर आ गया। अब हमें वैल्यू तो x की चाहिए ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 80/100 की जो फ्रैक्शन है इसको इक्वल के उस साइड पर ले जाओ, इक्वल के उस साइड पर ले जाओगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 25 20 से डिवाइड करो, 25 से 80, 24 से 80, सॉरी 25 से 100 और 24 से 80। तो इस तरह से x की वैल्यू निकल रही है। ये भी 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा तो 4 3 से 12 भी हो रहा है। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि निकली है कितने की, 3 5 से 15 की वैल्यू निकली है। x इक्वल टू 15 है। कितना है, x इक्वल टू 15 निकला हमारे यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था, उसने पूछा है कि फाइंड, देखो यहाँ से पूछा है फोर्थ लाइन से, देखो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट। उसने टोटल नंबर ऑफ वोटर पूछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकाल लो भाई। टोटल वोटर्स ऊपर हम लोगों ने लिखी थी ऊपर ये 100x, तो 100x में 100x की वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू रखोगे तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 15 इक्वल टू 1500 वोटर्स आपके निकल आएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, सो गाइस अगर रियली आपको लगता है आपने क्लास को एंजॉय किया, आपने क्लास में कुछ सीखा है, सो गाइस यार थम्स अप तो बनता है, एक लाइक तो बनता ही है ना गाइस। क्लासेस को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल की भी शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। ठीक है, आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का आप लोगों के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला ही है गाइज, आप लोगों का जैसा भी रिस्पॉन्स होगा, आप लोग अच्छे से चैनल को फॉलो करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्राउड तक पहुँचाओगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों की यहाँ पर बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी भी मैं आपकी करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अभी हम मैथ की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। बिलीव मी गाइस, आपके एग्जाम से पहले विद इन 2 मंथ हम लोग अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा खुद को प्राउड फील करने लगेंगे, अगर आप लोग रियली सिंसियरली इस चैनल को फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कीप लर्निंग योर ओन और स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। ओके, सो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।